जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। आज आपके लिए इंटीजर्स का यानी पूर्णांक का पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कितना पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं। यदि आप इंटीजर्स का यानी पूर्णांक का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो देखिए कि पार्ट 2 वीडियो में आज इंटीजर्स के बारे में, उसके इंटीजर्स के आगे के बारे में आपको बताएंगे। तो कल पार्ट 1 वीडियो में बताए थे पूर्णांक का डिफिनेशन। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीजर्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में बताए थे। क्या बताए थे इंटीजर्स के बारे में? कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं को पूर्णांक यानी इंटीजर कहा जाता है। यानी जितना भी पूर्णांक है आपका, सभी पूर्ण संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं को क्या कहा जाता है बच्चों? पूर्णांक यानी इंटीजर कहा जाता है। और इंटीजर्स को आई अथवा जेड से सूचित किया जाता है। इंटीजर के बारे में, इंटीजर में देखिए ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर, जीरो, और उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक, ये सब इंटीजर में यानी पूर्णांक में आता है। तो अब आज हम लोग देखेंगे कि संख्या रेखा पर भी हम कल बताए थे। कल का पार्ट 1 का वीडियो में नंबर लाइन पर कैसे इंटीजर्स को प्रदर्शित किया जाता है वो भी बताए थे। तो आज हम लोग जानेंगे जीरो के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों शून्य। क्या बोलते हैं बच्चों? शून्य। तो देखिए आज हम लोग पार्ट 1, ये पार्ट 1 वीडियो नहीं है बच्चों, पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो आज स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं। वह पार्ट 1 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए शून्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो। तो शून्य एक पूर्णांक है, यानी कहा गया है कि जीरो जो है, जीरो एक इंटीजर है, पूर्णांक है, लेकिन यह ना तो धनात्मक पूर्णांक है, यानी जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, यानी जीरो जो है धनात्मक पूर्णांक नहीं है, और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। यानी जीरो जो है ना पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है, लेकिन यह निश्चित रूप से क्या है? और ऋणात्मक पूर्णांक है। ये जीरो जो है निश्चित रूप से आपका क्या है? और ऋणात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर। तथा वो धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। तो जीरो जो है आपका धनात्मक पूर्णांक नहीं है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन ये क्या है? जीरो आखिर है क्या? तो जीरो आपका और ऋणात्मक पूर्णांक और ओ धनात्मक पूर्णांक है। और ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जीरो क्या है बच्चों? जीरो आपका वो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको कुछ एग्जाम्पल इसके बारे में बताएंगे कि जीरो कहाँ कहाँ इंक्लूड होता है, शामिल होता है। तो अब यहाँ पर हम बताएंगे धनात्मक पूर्णांक का समूह क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक का समूह क्या होता है, और ऋणात्मक पूर्णांक का समूह क्या होता है, और धनात्मक पूर्णांक का समूह क्या होता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। तो एग्जाम्पल्स नंबर 1 देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? एग्जाम्पल्स नंबर 1 देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में है धनात्मक पूर्णांकों का समूह। क्या है बच्चों? धनात्मक पूर्णांकों के समूह। धनात्मक पूर्णांकों के समूह। तो धनात्मक पूर्णांकों के समूह क्या हो जाएगा बच्चों? तो ध्यान दीजिए, धनात्मक पूर्णांकों के समूह आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर एक नीचे में एक नंबर लाइन हम लेते हैं। क्या लेंगे बच्चों? एक नंबर लाइन लेंगे। क्या लेंगे? एक नंबर लाइन लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? नंबर लाइन। नंबर लाइन के बीच में होता है जीरो, और जीरो के इधर राइट में होता है 1 2 3 4 5 6, इसी तरह इंफिनिट तक ले चलते जाता है। जीरो का लेफ्ट में होता है -1 -2 -3 -4 -5, -3 -4 -5। तो अब ध्यान दीजिए, इसी तरह इंफिनिट तक ले चलते जाता है।
तो यहाँ ध्यान दीजिए कि इसमें हम बोल रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांकों के समूह, तो धनात्मक पूर्णांकों के समूह क्या हो जाएगा बच्चों? तो धनात्मक पूर्णांकों के समूह में क्या हो जाएगा, यानी जीरो के राइट में जितना नंबर है, जीरो के राइट में इधर दाईं ओर में जितना नंबर है वो सब आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांकों के समूह हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, धनात्मक पूर्णांकों के समूह में 1 हो जाएगा, फिर क्या है 2 3 4 5 6, जीरो नहीं लेना है क्योंकि जीरो क्या बोले, जीरो धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है ना ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जीरो और ऋणात्मक पूर्णांक और वो धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांकों के समूह में जीरो नहीं आ सकता। क्या आएगा 1 2 3 4 5, इसी तरह आपका इन्फिनिट तक ले चलते जाएगा। ठीक है, इन्फिनिट तक ले। अब देखिए नंबर 2 में देखते हैं, ये तो हो गया धनात्मक पूर्णांकों के समूह हो गया। अब देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह, ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह। तो ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो के लेफ्ट में, जीरो के बाईं ओर में जितना नंबर है वो सब क्या है, ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह। ये क्या है, एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन में आपका निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो प्रकट किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। इसी के थ्रू आपको बता रहे हैं कि कौन है धनात्मक पूर्णांकों के समूह, कौन है ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह। तो जीरो के बाईं ओर में, जीरो के लेफ्ट में जितना नंबर आप देख रहे हैं माइनस वाला, वो सब क्या है, ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, -1 -2 -3 -4, इसी तरह आपका कहाँ तक ले जाएगा बच्चों, इन्फिनिट तक ले जाएगा। कहाँ तक ले, इन्फिनिट तक ले जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए कि धनात्मक पूर्णांकों के समूह में यदि माइनस लगा दीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह। क्या हो जाएगा बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह। अब आते हैं नंबर 3 एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो नंबर 3 एग्जाम्पल्स को यहाँ नीचे में देख रहे हैं, नंबर 3 एग्जाम्पल्स को अब यहाँ ध्यान दीजिए। तो नंबर 3 एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, तो नंबर 3 एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, नंबर 3 एग्जाम्पल में देखेंगे ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह, और ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह, तो देखिए बच्चों, और ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह में क्या आ जाएगा बच्चों, क्योंकि पता है कि धनात्मक पूर्णांकों के समूह और ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह में तो जीरो नहीं आता है। तो और ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह यानी और ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक को ही तो जीरो बोला जाता है ना। जीरो किसमें शामिल होता है, और ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो चलिए, और ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह बोल रहे थे, यहाँ पर सबसे पहले जीरो देखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि और ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह में जीरो आता है और धनात्मक पूर्णांकों के भी समूह में जीरो आता है। तो जीरो आ गया। अब यहाँ पर बोल रहे हैं और ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह, और ऋणात्मक, जीरो के लिए ऋणात्मक, और ऋणात्मक माने हुआ कि जो ऋणात्मक पूर्णांक का समूह नहीं लेना है, तो किसका समूह लेना है, और धनात्मक। और ऋणात्मक के मतलब हुआ कि जो ऋणात्मक पूर्णांक का समूह है वो और ऋणात्मक पूर्णांक में नहीं आएगा। ओ जैसे बोलते हैं ओ सत्य का मतलब हुआ क्या, सत्य नहीं है। उसी तरह और ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, यानी जो ऋणात्मक पूर्णांक होगा उसको और ऋणात्मक पूर्णांक में नहीं आएगा। तो कौन आएगा, तो धनात्मक पूर्णांक आएगा। तो जीरो के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसी तरह आपका इन्फिनिट तक ले चलते जाएगा। अब देखिए नंबर 4 में देखते हैं। तो नंबर 4 में आप देखेंगे ओ धनात्मक पूर्णांकों के समूह, तो धनात्मक पूर्णांकों के समूह में क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो तो पहले आएगा, क्योंकि और ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में जीरो इंक्लूड होता है, शामिल होता है।
अब देखिए, जैसे यहाँ लिए थे और ऋणात्मक पूर्णांकों में माइनस वाला नहीं लिए, जीरो के बाद माइनस वाला नहीं लिए, उसी तरह और धनात्मक पूर्णांकों के समूह में जीरो लेंगे और धनात्मक पूर्णांक नहीं लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे, निगेटिव इंटीजर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, इसी तरह आपका इंफिनिट तक ले चलते जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, इस प्रकार से कहाँ पर जीरो को शामिल किया जाता है, कहाँ पर जीरो को नहीं शामिल किया जाता है, आपको समझ में आ गया। तो धनात्मक पूर्णांकों के समूह में जीरो नहीं इंक्लूड होता, शामिल नहीं होता। ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह में भी जीरो नहीं शामिल है, क्योंकि जीरो धनात्मक पूर्णांक नहीं है और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। लेकिन और ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह में जीरो शामिल है और धनात्मक पूर्णांकों के समूह में जीरो शामिल है। तो जीरो क्या है, निश्चित रूप से ओ ऋणात्मक पूर्णांक है और ओ धनात्मक पूर्णांक है। तो ओ ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह में जीरो है और साथ में क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक का नंबर नहीं लेना है, तो पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांकों का नंबर लेना है, धनात्मक पूर्णांकों का नंबर लेना है। और धनात्मक पूर्णांकों के समूह में जीरो शामिल है और इसमें धनात्मक पूर्णांकों के समूह नहीं लेना है, तो ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह लेना है। तो इस प्रकार से जीरो के बारे में आपको डिटेल में समझ में आ गया। चलिए बच्चों, आप देखते हैं नंबर 5 एग्जाम्पल्स आप कितना देखेंगे बच्चों, 5 देखेंगे, एग्जाम्पल्स 5 देखेंगे। तो एग्जाम्पल 5 में क्या लिखा है बच्चों, एग्जाम्पल 5 में लिखा है यदि a नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 में जब a से आप भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, भागफल 0 आएगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो 0 है, 0 सभी नन जीरो नंबर से विभाज्य है, नंबर से विभाज्य है। तो यदि a नॉट इक्वल टू 0, इसको a नॉट इक्वल टू 0 पढ़िएगा बच्चों, यदि a नॉट इक्वल टू 0, तो 0 में जब a से भाग दीजिएगा तो भागफल आपका 0 आएगा। तो 0 सभी नन जीरो नंबर से विभाज्य है, यानी 0 जो है किसी भी नंबर से आप भाग दीजिएगा तो वो विभाज्य नहीं, नन जीरो माने कि ये नन जीरो से विभाज्य, 0 सभी नन जीरो से विभाज्य है। जैसे कि इसको समझिए, इस पॉइंट को समझना होगा, ये जो है ना, इसका एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझाने के लिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि कहता है कि a का मान 0 नहीं लेना है, इसमें क्या बोल रहा है कि a का मान 0 नहीं लेना है, लेकिन a का मान जो है आप 1, 2, 3, 4 ये सब जो है ले सकते हैं, लेकिन 0 नहीं ले सकते। यदि मान लीजिए कि a का मान यदि आप 0 लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 1 है, 1 में जब 0 भाग दीजिएगा तो इसका क्या आएगा, अर्थहीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, अर्थहीन। तो 1 में जब 0 से भाग देते हैं बच्चों तो क्या आता है, अर्थहीन, यानी कोई मान ही नहीं आता है, कोई वैल्यू ही नहीं आता है। इसीलिए a नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान आप 0 नहीं लीजिएगा, ठीक है। और यदि ऊपर में 0 कर दें, 0 में यदि कोई नंबर से भाग देता है तो हाँ आपका 0 आएगा। जैसे बोला है कि ऊपर में 0, नीचे में जब 0 में भाग देता है क्या आता है, 0 आता है। लेकिन 0 जब a में भाग देगा या किसी भी नंबर में भाग देगा तो उसका अर्थहीन होगा, यानी कोई वैल्यू ही नहीं आएगा, कोई मान ही नहीं आएगा, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है। अब यहाँ पर समझिए, 0 सभी नन जीरो नंबर से विभाज्य होता है, नन जीरो नंबर से विभाज्य होता है। 0 जितना है वो सभी किससे विभाज्य होता है, नन जीरो नंबर माने हुआ कि जो 0 नहीं है, जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, नन जीरो नंबर है, ठीक है। यानी ये सब 0 नहीं है। जो नंबर 0 नहीं है उसी से भाग हो सकता है। जो नंबर आपका 0 नहीं है वही, जो नंबर आपका 0 नहीं है, ठीक है, उसी से भाग हो सकता है। तो यहाँ पर जब 0 से भाग दिए तो 1, 2, 3, 4 ये सब क्या आपका नन जीरो नंबर है, इस सब में भाग दीजिएगा 0 से तो कोई मान ही नहीं आएगा, अर्थहीन है।
लेकिन यही नॉन जीरो नंबर जब जीरो में भाग देगा, जितने भी सभी नॉन जीरो नंबर से विभाज्य है, कौन विभाज्य है तो जीरो, जीरो सभी नॉन जीरो नंबर से विभाज्य। आपका नॉन जीरो नंबर क्या हो जाता है बच्चों, 1 2 3 4 इन्फिनिट तक में जितना नंबर है वही सब आपका नॉन जीरो नंबर हो जाता है। यही सब नंबर जब जीरो में भाग देगा तो विभाज्य होगा, लेकिन जीरो नॉन जीरो नंबर्स में भाग देने पर विभाज्य नहीं होगा। तो चलिए अब पॉइंट तो अब देखिए कुछ पॉइंट को देखते हैं बच्चों। कोई भी प्राकृत संख्या शून्य यानी जीरो से विभाज्य नहीं है, अतः हर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर। हर कभी भी शून्य यानी जीरो नहीं हो सकता है। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों कि कोई भी प्राकृत संख्या शून्य से यानी जीरो से विभाज्य नहीं हो सकता, यानी जितना भी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर उस सब में जीरो से भाग नहीं लग सकता है। अतः हर यानी डिनोमिनेटर कभी भी शून्य यानी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जाम्पल के शुरू देखा जाए कि नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। यदि आप नेचुरल नंबर के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है नेचुरल नंबर के वीडियो आप हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। हम इस वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में हम नेचुरल नंबर का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नेचुरल नंबर्स का एग्जाम्पल लिया है। बोल रहा है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या शून्य से भाग नहीं लग सकता, विभाज्य नहीं हो सकता, और हर जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जैसे कि आप लोग भिन्न के बारे में एक सूत्र पढ़े होंगे। सूत्र आप लोग भिन्न के बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, सूत्र भिन्न बराबर सूत्र क्या आता है, भिन्न बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, भिन्न बराबर फॉर्मूला सूत्र क्या होता है, अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो अंश, अब मान लीजिए कि ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर में हम अंश का जैसे 1 2 3 4 इसमें से मान लीजिए 5 ले लिए, तो अंश मेरा क्या हो गया 5। जब जीरो में भाग दीजिएगा तो जीरो, क्या बोल रहा है, हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि हर का मान यहाँ जीरो, तो यहाँ तो बोल रहा है कि हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यदि जीरो में क्यों नहीं कभी भी, हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो समझिए इस एग्जाम्पल। जब 5 में जब जीरो भाग देगा तो क्या आएगा, कोई मान आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, अर्थहीन हो जाएगा ना, अर्थहीन यानी कोई मान ही नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर भी कोई मान ही नहीं आया। तो यदि अंश बटा हर है तो अभी यदि मान लीजिए कि ले लेते हैं जीरो, अंश का मान जीरो लेते हैं, नीचे में 5 देते हैं, तो बोलो हाँ जीरो आता है। इसीलिए हर का कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और कोई भी प्राकृतिक संख्या से, कोई भी प्राकृतिक संख्या जीरो से विभाज्य नहीं हो सकता। यहाँ पर मान लीजिए 5 प्राकृतिक संख्या था, जब इसमें जीरो से भाग अर्थहीन आया, इसलिए कभी भी प्राकृतिक संख्या में जब जीरो से आप भाग दीजिएगा तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं आएगा। इसलिए कभी भी आप प्राकृतिक संख्या में जीरो से भाग नहीं दीजिए, कोई भी नंबर रहे उसमें भाग ही नहीं लगेगा, ठीक है। और भला हाँ, हर का मान कभी भी आप जीरो नहीं लीजिएगा। तो अब एक नया, अब दूसरा पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखते हैं, शून्य। शून्य को क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, जीरो। शून्य सम
सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इवन नंबर होता है। इवन नंबर होता है जब यह 2 से विभाजित होता है। जब यह 2 से विभाज्य होता है। जब यह 2 से क्या होता है बच्चों? विभाज्य होता है। कहता है कि शून्य यानी जीरो सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं बच्चों। जीरो सम संख्या है। जीरो क्या है बच्चों? जीरो आपका सम संख्या इवन नंबर है जब यह 2 से विभाज्य होता है। देखिए जीरो आपका क्या है? सम संख्या किसको बोलता है? वैसी संख्या जो 2 से भाग लग जाए, विभाज्य हो जाए, उस संख्या को आप सम संख्या यानी इवन नंबर कहेंगे। तो जीरो में जब आप 2 से भाग दीजिएगा क्या होगा? भागफल आएगा, क्योंकि हर का मान तो जीरो नहीं ना है। हर क्या है? 2 है। अंश क्या है? जीरो। अंश का मान जीरो ले सकते हैं लेकिन हर का मान जीरो नहीं ले सकते। जब जीरो में भाग दिया तो भागफल जीरो है, इसलिए जीरो भी क्या है? एक सम संख्या है। यदि जीरो में 2 से भाग देने पर भाग नहीं लगता तब बोलो जीरो सम संख्या नहीं होता। लेकिन यहाँ तो 2 से जब जीरो में भाग देते तो जीरो आता है, भागफल तो आ ही रहा है, मान तो आ रहा है, और 3 थोड़ा यहाँ दिखाई दे रहा है। इसलिए जीरो मेरा क्या है? जीरो एक सम संख्या है। सम संख्या होता है जब ये 2 से विभाज्य होता है। तो यहाँ जीरो में 2 से भाग देते तो भाग लग जाता है। ठीक है।